अमेरिका में नियुक्त भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी और घरेलू नौकरानी के वीजा आवेदन पर गलत बयान के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। पूर्ण राजनयिक छूट मिलने के बाद देवयानी भारत के लिए रवाना हुई, लेकिन ज्यूरी ने कहा आरोप बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि सबूत होने की स्थिति में अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चला सकती है जिसे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया हो या उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार घोषित किए जाने के सवाल पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि विचारधारा पर चुनाव होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो राहुल को लेकर संकेत दिए हैं वह सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें देश में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इस प्रस्ताव के बाद देश में एमबीबीएस की 10,000 सीटों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चैनलों के दर्शकों की संख्या मापने के पेचीदा मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नियामक इकाई ट्राई के सुझावों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को भी मंजूरी दी। इस नीति का लक्ष्य युवाओं को उनकी क्षमताओं के पूर्ण इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाना है। नई नीति 2003 की युवा नीति का स्थान लेगी। युवा नीति 2014 में 5 लक्ष्य और 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने आज कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के 48वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान ने विश्व को बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक दिए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में सदस्यों के नामों की सूची जारी की गई है। पार्टी ने देश भर में 10 जोन बनाए हैं। भारत का निर्यात दिसंबर 2013 में 3.49% बढ़कर 26.35 अरब डॉलर हो गया। भारत का व्यापार घाटा दिसंबर में घटकर 10.14 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 17.59 अरब डॉलर था। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 68 अंक के सुधार के साथ 20,781 अंक पर खुला। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17.55 अंक के सुधार के साथ 6,186 अंक पर पहुंच गया। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे के सुधार के साथ 61.94 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 62.07 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ईरान और विश्व के प्रमुख शक्तियों ने नवंबर महीने में हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते के क्रियान्वयन के बारे में विचार विमर्श किया। समझौते के लागू होने में 2 हफ्ते से कम समय बचा है। कराची में एक आत्मघाती हमले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समेत 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह धमाका उस समय हुआ जब यह अधिकारी गश्त कर रहे थे।